आप सोच रहे होंगे कि बीते दिनों शिवराज सिंह की तमाम धमकियों से मध्य प्रदेश के माफिया डर गए हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं। जमीन पर देखा जाए तो सीएम की ये धमकी कम बल्कि डायलॉग बाजी ज्यादा लग रही है। यकीन नहीं है तो संस्कार धानी जबलपुर की ये तस्वीर देखिए। दरअसल ये जो मैदान आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ दिनों पहले तक 200 फीट का एक पहाड़ हुआ करता था, लेकिन माफिया ने पहाड़ को ही खोद के खत्म कर दिया। हुआ यूं कि यहाँ पर बिल्डर अभिलाष तिवारी एक कॉलोनी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए पहले तो उन्होंने 10 एकड़ में फैले पहाड़ के जंगलों को खत्म कर दिया और बाद में धीरे धीरे पूरा पहाड़ ही उजाड़ डाला। पंजाब केसरी जब यहाँ पर खुद पहुंचा तो चौंक गया, क्योंकि यहाँ पर अभी भी बुलडोजर खड़े हुए थे, गाड़ियां खड़ी हुई थीं जो इसकी गवाही दे रही थीं कि यहाँ पर आज भी पहाड़ों को काटने का और तोड़ने का काम हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ पर न तो खनिज विभाग ने अनुमति दी है, न तो टीएनसीपी ने कोई आदेश पारित किया है। उसके बावजूद भी यहाँ से मुरम भी निकाली जा रही है, उसको बेचा भी जा रहा है, लेकिन रोकने वाला यहाँ कोई भी नजर नहीं आता। अगर शिवराज सरकार की बात करें तो शिवराज सरकार का दावा है कि माफिया को पूरी तरह से खत्म कर देना है। क्या आपको लगता है कि माफिया खत्म हो रहे हैं? जहां पर मैं खड़ा हूं वो शोभापुर की पहाड़ी है। शोभापुर की पहाड़ी करीब 200 फीट ऊंची थी, लेकिन आज इसका क्या हश्र हुआ है ये आप देख लीजिए। ये पूरी जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, इस वक्त मैं शोभापुर की पहाड़ी पर ही खड़ा हूं, लेकिन एक बिल्डर हैं अभिलाष तिवारी, उन्होंने यहाँ पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। अब आपको जानकर ये ताजुब होगा कि ये जो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, न तो एसडीएम ने इसकी अनुमति दी है, न तो खनिज विभाग ने अनुमति दी है, न टीएनसीपी से कोई इसका प्लान अप्रूव हुआ है, लेकिन फिर भी लगातार ये काम हो गया। ताजुब की बात यह है कि एसडीएम के स्टे के बावजूद भी निर्माण कार्य जो है, ये जो खुदाई है नहीं रुकी है और लगातार पूरे पहाड़ का अस्तित्व ही बदल दिया गया है। 200 फीट का ये पहाड़ एक वक्त था, शोभापुर की बड़ी पहाड़ी थी और पीछे आप देखेंगे तो ये जंगल था। आप देखिए कैसे, मैं आपको बताऊंगा, आपको पूरा जंगली इलाका ही दिखेगा यहाँ पर, लेकिन पहाड़ों पे निर्माण कार्य किया जा रहा है। एक बिल्डर हैं अभिलाष तिवारी के द्वारा। लगातार इसकी शिकायतकर्ता ने की है, लेकिन फिर भी कोई भी रोक नहीं लग पा रही है। पूरा इलाका देखिए, आप जगह जगह देखेंगे तो ये पूरा समतल हो चुका है यहाँ पर इलाका। अब ये कितने एकड़ है? 5 से 7 एकड़ का पूरा कंस्ट्रक्शन संभवतः यहाँ पर हो रहा है, और भी ज़्यादा हो सकता है यहाँ पर जो अनुमान किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब माफिया को आप खत्म करने की बात करते हैं तो क्या माफिया खत्म हो रहे हैं? आखिर ये जो प्राकृतिक संरचना है, जो पहाड़ है, वो क्या रुकी है? नहीं रुकी ना, टूटी जा रही है प्राकृतिक संरचना। यहाँ भी आप देखिए किस तरह से गड्ढा पूरा हो गया है, जगह जगह लंबा लंबा आपको देखिए पहाड़ों को तोड़ दिया गया है। जबकि एक आदेश भी इसमें आया था कि पहाड़ों के अस्तित्व से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, प्राकृतिक संरचना को नहीं बिगाड़ा जाएगा, लेकिन लगातार ये प्राकृतिक संरचना को खत्म करने का काम बिल्डर द्वारा किया जा रहा है। लंबी शिकायतें इस पे हैं, पूरी शिकायतें इसमें की गई हैं, लेकिन काम नहीं रुक पा रहा है। अगर दूसरी तरफ से देखें तो कुछ भी काम इसमें वैध तरीके से नहीं है। सभी में आदेश ये पारित हुआ है कि ये काम वैध तरीके से नहीं हो रहा है। उसके बावजूद भी अगर दबंगई की बात करें तो लगातार काम तो चल ही रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या शिवराज ऐसे माफिया पर लगाम लगा पाएंगे, या फिर इसी तरह से दिखावे की कार्रवाई जबलपुर में की जाएगी? शोभापुर की इस पहाड़ी को बचाने के लिए स्टेट बार काउंसिल के को चेयरमैन आर.के. सिंह सैनी शिकायतकर्ता के रूप में खड़े होकर लगातार जंग लड़ रहे हैं। वो स्वयं आश्चर्यचकित हैं कि कैसे इतना बड़ा खेल बिना किसी की अनुमति के हो सकता है। सैनी बताते हैं कि फिलहाल तो इसमें स्टे लग गया है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जो पहाड़ खत्म हुआ है उसकी भरपाई यहाँ पर कौन करेगा? शोभापुर में 200 फीट करीब पहाड़ी को नेस्तनाबूद कर दिया है माफिया ने। ये उस दावे पर सवाल उठाते हैं जहां पर शिवराज सरकार बोलती है कि हम माफिया को जमीन में गाड़ देंगे, लेकिन यहाँ तो माफिया इतना उतावला और बेखौफ हो चुका है कि पहाड़ों को तोड़कर निर्माण कार्य कर रहा है। शोभापुर की पहाड़ी भी कुछ ऐसी ही है जहां का अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया है। हमारे साथ शोभापुर पहाड़ी को बचाने के लिए जंग लड़ने वाले शिकायतकर्ता और स्टेट बार काउंसिल के को चेयरमैन आर.के. सिंह सैनी मौजूद हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। सैनी साहब, आपने शोभापुर की पहाड़ी को बचाने के लिए एक जंग लड़ी, लगातार आप जंग लड़ भी रहे हैं, लेकिन लगातार मैं देख रहा हूं अभी कि निर्माण कार्य और पहाड़ों को तोड़ने का काम अनवरत जारी है। ये पूरा केस क्या है?
देखिए, ये पहाड़ी जो लगभग 150 से 200 फीट ऊंची है, हजारों पेड़ लगे हैं, जीव जंतु यहाँ निवास करते हैं। अभिषेक तिवारी बिल्डर द्वारा झूठे कागजों के सहारे लेआउट पास करा के इसमें निर्माण कार्य किया जा रहा है। जब इसकी बनकर लगी हम लोग को, हमने कई जगह लिखा पढ़ी की इसकी, जब टीएनसी में गए तो ये मालूम पड़ा कि उन आवेदन पत्रों को एनओसी मानकर लेआउट पास किया गया जो एनओसी थी ही नहीं। कोर्ट न्यायालय को गुमराह किया, कलेक्टर साहब को गुमराह किया, कमिश्नर साहब को गुमराह किया, इवन माइनिंग वालों को गुमराह किया, फॉरेस्ट को गुमराह किया, उद्यान विभाग नगर निगम को गुमराह किया। उसके बाद जब हमने आरटीए से कागज निकाले, किसी भी द्वारा एनओसी नहीं दी गई। वो सब पूरे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके जब हमने कलेक्टर साहब को दिए, उन्होंने फिर जांच कमेटी उठाई और जांच में ये पाया गया कि जो पहाड़ का स्वरूप चेंज कर दिया गया है, बड़े बड़े पत्थर बोल्डर तोड़े जा रहे हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए माननीय एसडीएम महोदय ने इसमें 12 तारीख को इसमें स्टे कर दिया। एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात निकल के आई थी। खनिज विभाग ने पत्र लिखकर एसडीएम से मांग की थी कि यहाँ पर जो पहाड़ों के लिए वो काम चालू रखा जाए, तो उसमें एसडीएम जो थी दिव्या अवस्थी, उनने लिखा कि आप क्यों इसमें फरियादी बन रहे हैं बिल्डर की तरफ से। इस तरह के तथ्य भी आ रहे हैं। सरकार इसमें कितनी इंटरेस्टेड है, इसी बात से अंदाजा लगा सकता है कि खनन अधिकारी जो कि आवेदक को आवेदन पत्र देना चाहिए था, वो खनन अधिकारी दे रहा है और जन के फटकार लगाई है इसके सामने इसके मामले में। अब वर्तमान में कलेक्टर के सामने, एडिशनल कलेक्टर सामने, तहसीलदार के सामने और एजेंट सामने पूरी पिक्चर क्लियर हो चुकी है। इसी बातों को ध्यान रखते हुए उसमें स्टे दिया गया है। क्या लगता है ये रोक लग जाएगी? और जो अभी तक पहाड़ों को तोड़ा गया है, क्या इसमें आपराधिक मामला दर्ज होता है? क्योंकि प्रकृति को बचाने की पहल तो होना चाहिए थी, और जिस तरह से पहाड़ों को तोड़ा गया है बिना अनुमति के, इसमें आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। देखो, नकली दस्तावेज पेश करके कोर्ट को गुमराह करना, पूर्व में खनन विभाग द्वारा 50 लाख का फाइन प्रस्तावित है। ऐसे दस्तावेजों को एनओसी बताना जो एनओसी है ही नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए षड्यंत्र किया गया है। जो धारा 420, 120B, 379 आईपीसी और माइनिंग एक्ट की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत इसमें इनको मुकदमा दर्ज होगा। और मैंने इस संबंध में माननीय एसपी साहब को भी शिकायत दर्ज कराई है। वो भी बड़े भौचक रह गए कि क्या ऐसा हो रहा है। उन्हें फौरन सीएसपी रांची को इसकी जांच करने को दी है, और यदि जांच सही पाई गई तो सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसमें टीएनसी के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर भी शामिल हैं, और आपके ये भू माफिया नरेंद्र सिंह, रमेश सिंह, शोभना, ये सब इसमें आएंगे, और बिल्डर सब इसमें नपे जाएंगे। इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए जहाँ भटक रहे हैं, उनके बुखार बहुत आ गई है और छोटी मोटी कंप्लेंट कर रहे हैं लोग। बिल्कुल, तो पहाड़ी को बचाने की कोशिश आरके सिंह सैनी कर रहे हैं और लगातार इस पे आवाज उठाई जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो मुहिम चल रही है उसमें क्या इन माफिया पर बड़ी कार्रवाई हो पाएगी, या जिस तरह से अभी भोपाल से फोन गनगना रहे हैं जबलपुर के अधिकारियों को, इस पे क्या होगा अब देखने वाली बात होगी। लेकिन तस्वीर तो साफ है कि पहाड़ तो पूरी तरह से खत्म ही कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के माफिया राज खत्म करने का दावा शिवराज सरकार जरूर करती है, लेकिन अधिकारी जो हैं वो कहीं न कहीं माफिया राज को बढ़ावा देने का काम तो करते ही हैं। शोभापुर के पहाड़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जबकि कहीं से भी अनुमति कागजों में नहीं दी गई। उसके बावजूद अघोषित रूप से काम शुरू करने का आदेश पारित ही कर दिया गया। हाल ये रहा कि कुछ ही वक्त में बिल्डर ने पूरे पहाड़ को ध्वस्त कर दिया, लेकिन सरकारी तंत्र सब कुछ जानकर भी बेखबर बना रहा। जबलपुर से विवेक तिवारी की रिपोर्ट।